हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। बड़ी अपडेट्स हैं और साथ ही साथ बड़ी खुशखबरियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे आंसर की प्रकरण, जो कि एक आखिरी उलझन है, अड़चन है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो शासन स्तर से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है और इस लिहाज से अभ्यर्थियों ने लगातार ट्विटर पर यह अभियान भी चलाया कि महाधिवक्ता 28 तारीख को जो पैरवी करे और इसके साथ ही साथ काउंटर एफिडेविट को फाइल करे। तो जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से खबर निकल के आ रही है, वकीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार महाधिवक्ता 28 तारीख को प्रेजेंट हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले पर और साथ ही साथ 27 तारीख को काउंटर एफिडेविट भी शासन की तरफ से फाइल किया जाएगा। पीएनपी की तरफ से जो पिछली जो उत्तर कुंजी मतलब केस पर सुनवाई थी, उसमें ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। पेटिशनर्स के एडवोकेट ने ये पॉइंट रेज किया था कि जिन क्वेश्चंस को हमने नोटिफाई किया है अपनी याचिका में, उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के तहत कोई भी काउंटर एफिडेविट में जगह नहीं दी गई। तो उसके अकॉर्डिंग अब काउंटर एफिडेविट को प्रिपेयर कर लिया गया एक्सपर्ट्स की राय के द्वारा। पेटिशनर्स की डिमांड को शामिल करते हुए उनकी सारी की सारी जो क्वेरीज है उनको फुलफिल करते हुए काउंटर एफिडेविट मजबूत तरीके से बनाया गया है और 27 तारीख को ये फाइल हो जाएगा। इसके बाद जो भी रिस्पांस होगा पेटिशनर्स का वो फाइल करेंगे और 28 तारीख को फाइनली इसकी सुनवाई होनी है। देखिए, जो बेंच है वो चेंज हो चुकी है। मनीष माथुर जी डिवीजन बेंच में जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मामले की सुनवाई नहीं होगी। अभी जो केस है वो पेंडिंग जा रहा लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत, लेकिन कल की जो कॉज लिस्ट आएगी, एडिशनल कॉज लिस्ट, उसमें एकदम से स्पष्ट हो जाएगी 28 मई को जो मामले की सुनवाई है वो होनी है या नहीं होनी। उसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि होगी सुनवाई, क्योंकि इसके लिए जहां तक संभव है कि आलोक जी इस मैटर की सुनवाई करेंगे, क्योंकि सर्विस मैटर अब आलोक जी सुन रहे हैं सिंगल बेंच के अंतर्गत। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे ही कॉज लिस्ट आ जाती है, एडिशनल कॉज लिस्ट, वैसे ही आप सभी को कंफर्म कर दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए शासन स्तर ने बड़ा फैसला ले लिया है। मजबूत पैरवी के लिए महाधिवक्ता आ रहे हैं और साथ ही साथ काउंटर एफिडेविट भी प्रिपेयर हो गया है, ये सूचना प्राप्त हो रही है। तो एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। मैटर की सुनवाई होती है तो शासन स्तर से एक बड़ी मजबूत तैयारी पहले से ही कर ली गई है। अगर नहीं होती है तो ये बाधा जो है कुछ दिन के लिए टल ही जाएगी और तब तक में आपकी जो चीजें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को, वो लगातार तीव्रतम ढंग से आगे बढ़ चुकी होंगी। अब दूसरी जो अपडेट है उसके बारे में हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पहले तो ये सूचना प्राप्त हुई कि 31 तारीख को ही आपकी जो जिला आवंटन की सूची है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जनपदवार जिला आवंटन की सूची, 69,000 चयनितों की सूची 1,46,000 में से वो जारी होगी। लेकिन अब मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से ये खबर निकल के आ रही है कि जो आपकी चयनितों की लिस्ट है वो 27 मई को ही आ जाएगी। दिखा देते हैं सबसे पहले। देखिए, हम R9 टीवी उत्तर प्रदेश की माने मीडिया रिसोर्स की, तो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला नीचे देखेंगे आप। यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद टीचरों की शुरू हुई है भर्ती प्रक्रिया। अगले स्नैप में देखें तो 27 मई से चुने कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑनलाइन जारी होगी। मतलब 27 मई को R9 टीवी के अकॉर्डिंग चुने हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होगी। आगे इनके द्वारा बताया गया है कि जिले के हिसाब से काउंसलिंग के बाद मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। और यह है कि 3 से 6 जून के मध्य चलेगा काउंसलिंग अपॉइंटमेंट लेटर का काम। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर देखें, जो विज्ञप्ति आई थी शासन स्तर से, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा जारी की गई, तो इसमें साफ साफ देखिए दिया गया है, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची डाउनलोड करना। ये 27 से 31 मई के मध्य रखा गया है। तो जहां तक हमारे अकॉर्डिंग लगता है कि ये 31 मई को अद्यतन या फास्टेस्ट तरीके से होगा, तो 31 या 30 मई को हो पाएगा। लेकिन देखिए, योगी सरकार और 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं अप्रत्याशित ढंग से लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, मोबाइल नंबर संशोधन में भी आपने देखा होगा, एक तरफ लग रहा था कि अब नहीं होगा संशोधन, लेकिन आखिरी चंद घंटों में शासन स्तर ने मास्टर स्ट्रोक खोला।
और उसके तहत जो है उन्होंने बड़े कायदे से और बड़ी ही मतलब किफायती ढंग से मोबाइल नंबर संशोधन करवा के उनके फाइनल आवेदन भी ले लिए। तो एक बड़ी खुशखबरी रही अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन जिन्होंने पेशेंस क्रिएट नहीं कर पाए या जिन्होंने टेंशन में रह के पोस्ट पेड वगैरह का प्लान ले लिया या इसके बाद किसी भी प्रकार से आवेदन कर दिया, तो उनके लिए सो फार सो गुड रहा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फाइनेंशियल आपकी जो लॉस है वो देखने के लिए मिली, लेकिन फिलहाल जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हुए। तो ठीक इसी प्रकार से मे बी 27 से 31 के बीच लिखा गया है, लेकिन हो सकता है 28-29 तक भी आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग ये 30 या 31 तारीख को ही आपको देखने के लिए सूची मिलेगी। लेकिन मीडिया रिसोर्सेज की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग 27 मई को ही ऑनलाइन जो है सूची वो जारी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल हम तो चाहेंगे कि 27 को ही जारी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उतना ही बेहतर है। और जो डिमांड्स हैं अभ्यर्थियों की, कि जो मुन्ना भाई हैं या विभिन्न प्रकार की जो गलत तरीके से या अनियमितताओं के चलते उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अच्छे अंक अर्जित किए हैं या जिन्होंने मतलब कुछ सेटिंग बाजी की है और इसके आधार पर उन्होंने अंक अर्जित किए हैं, तो अवश्य उनकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक योग्य और मेहनतकश अभ्यर्थी को ही उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए हमेशा से हम आगे रहेंगे। और यहीं पर देखिए लाइव इंटरव्यू की भी बात की जा रही है, एक स्नैप के माध्यम से दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्तियों के मेधावियों के लाइव इंटरव्यू की मांग। देखिए बीटीसी संयुक्त मोर्चा ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मेधावियों के लाइव इंटरव्यू को की मांग को लेकर ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एम्स, क्लैट, आईआईटी के अव्वल छात्र सामने आकर अपनी तैयारी के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार 69,000 के मेधावियों को भी एक मंच पर लाकर इनके इंटरव्यू की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन पर लगने वाले आरोपों का खुलासा हो सके। इसके लिए ट्विटर और फेसबुक पर संजीव त्रिपाठी, आशुतोष चतुर्वेदी, राजकुमार दुबे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। तो एक बेहतर मांग है, अच्छी डिमांड है कि भाई जो मेधावी हैं, अगर आप में आरोप लग रहे हैं तो आरोपों का आप पटापेक्ष करिए। अपने अगर आप मेधावी हैं तो बच क्यों रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? या जो भी टॉपर्स हैं भाई, अगर आपने 140 अंक, 42 अंक या 130 अंक, 35 अंक प्राप्त किए हैं तो अवश्य ही आपको लाइव तरीके से आना चाहिए। अपने इंटरव्यू, अपने अनुभवों को शेयर करनी चाहिए कि किस प्रकार से कितनी मेहनत के उपरांत आपने 14 विषयों जैसे कठिनतम परीक्षा के मापदंडों में शीर्षतम अंकों को प्राप्त किया है। उससे जो आगामी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें अनुभव भी अभ्यर्थियों को मिल सकेगा और इसी आपके अनुभव के आधार पर वो भी अपने जो है मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। तो अवश्य ही आना चाहिए इनको। अपनी जो भी जो है इनकी जो है मेधावी तरीके की पढ़ाई है और जिस प्रकार से इन्होंने प्रिपरेशन किया है उसको उजागर करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान क्या है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो इनको अवश्य ही आना चाहिए। मांग अभ्यर्थियों की जायज है, लाइव इंटरव्यू की डिमांड है, तो उसको उसके आधार पर अभ्यर्थियों को सामने आना चाहिए। और देखिए कई मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से ये खबरें भी चलाई जा रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कि लगातार जो भी है उसमें कुछ गलत हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, तो उसके आधार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अवश्य ही शासन स्तर पे यह संज्ञान लिया जाएगा, अब नहीं तो कुछ दिनों बाद अवश्य ही इस पर जो मांग है, आवाज है, धीरे धीरे जब उठाई जाएगी और ज्यादा तीव्रतम ढंग से होगी तो अवश्य ही योगी सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि जो भी जहां भी सस्पेक्ट के दायरे में चीजें आ रही हैं तो उनका आकलन कर लिया जाए, असेसमेंट कर लिया जाए, उनको जांच के दायरे में लाया जाए और इसके आधार पर जो अभ्यर्थियों की डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। और जो शंका है, अगर किसी में बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अर्जित किया है तो सो फार सो गुड, ये तो और बढ़िया अच्छी बात है। अगर उन्होंने अनियमितताओं के आधार पर कुछ गलत तरीके से अंक अर्जित किए हैं या किसी का हक मार रहे हैं तो अवश्य उनको दंडित किया जाना चाहिए, ये हमेशा से होना चाहिए। अब देखते हैं योगी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो लगातार डिमांड है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी व्हाट्सएप, फेसबुक, कई मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर याची प्रकरण की डिमांड चल रही है कि याची बनेंगे, पेटिशनर बनेंगे और उनके द्वारा हाई कोर्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया जाएगा और जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच के लिए मांग की जाएगी। तो उसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अपने आधार पर जो भी चीजें हैं, आपका जहां पे ट्रस्ट बैठता है, जिस आधार पर, देखिए अभ्यर्थी आप हैं, हक आपका है,
जो दावेदारी है वो आपकी है, तो प्रयत्न आपको ही करने पड़ेंगे। तो इस वजह से देखिए हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्य है कि आपको कुछ मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना और जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, उनको आप लोगों के समक्ष लाना। यानी कि ये जो एजुकेशन मंत्रा प्लेटफ़ॉर्म है, रियल और ऑथेंटिक सोर्सेज़ की मदद से आप लोगों तक जो एग्ज़ैक्ट सूचनाएँ उनको उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो आपकी अहम समस्याएँ हैं, सूक्ष्म समस्याएँ हैं, उनका निवारण करना। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी गलत तरीके से पाए हुए हैं, गलत तरीके से उन्होंने अंक अर्जित किए हैं, तो उनको बाहर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, तो उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए और जल्द से जल्द उनको अध्यापन कार्य के लिए संलग्न भी किया जाए। देखिए, अभी तो क्या है कोरोना संकट के चलते जो स्थितियाँ अभी सामान्य नहीं हो रही, जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी लेकिन नियुक्ति पत्र आपके जो है वो बँट जाएँगे। पूरी की पूरी शासन स्तर पर तैयारी कर ली गई है। काउंसलिंग 27 से 31 के मध्य 30 से 3 जून से 6 जून के मध्य होनी है। शायद ये ई-पास जो है जनरेट करने की व्यवस्था हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। देखते हैं वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है, वो शासन स्तर पर बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। आप लोगों को बस उस सुनहरे वक़्त का इंतज़ार करना है और साथ ही साथ जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उनको लगातार आगे बढ़ाते भी रहना है। तो इन्हीं बातों के साथ वीडियो को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।